आज की व्यवस्था बनेगी तो इस राज्य के 100 सबसे बड़े भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं को समयबद्ध तरीके से पकड़ा भी जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। आज तक इस आदमी ने एक रात बिहार में नहीं बिताया है, वो आज वोट मांगने आया है। हम लोग जब सरकार तक लोग अपनी बात लेकर जाते हैं तो वहाँ पर भी नीतीश कुमार अपने बंगले में बैठकर उन पर लाठीचार्ज कर। आज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में सहरसा में बिहार बदलाव सभा करने पहुंचे। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के बलवा हाट में जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने बिहार में पद यात्रा कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी से तीखे सवाल किए। राहुल गांधी से पूछा कि 55 साल में चुनाव के अलावा कभी बिहार में एक रात भी बिताया है तो बताएं। जब रेवंत रेड्डी ने बिहार के बच्चों को गाली दी तब आप क्यों चुप रहे? गांधी से 2 सवाल जरूर पूछिए कि भाई आपकी उम्र है 55 साल, 55 साल में चुनाव के अलावा अगर आप एक रात भी बिहार में बिताए हों तो बताइए, हम लोग आपको वोट दे देंगे। आज तक इस आदमी ने एक रात बिहार में नहीं बिताया है, वो आज वोट मांगने आया है। दूसरा सवाल राहुल गांधी से पूछिए कि जब महाराष्ट्र में बिहार के बच्चों के साथ बदतमीजी हो रहा था, मारा पीटा जा रहा था, जब तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के बच्चों का डीएनए है मजदूरी करना, तब राहुल गांधी ने अपना मुंह क्यों नहीं खोला? राहुल गांधी रेवंत रेड्डी पर क्या कार्रवाई किए हैं पहले बताएं। और अगर बिहार के बच्चे खाली मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो फिर बिहार में वोट मांगने क्यों आए हो? तेलंगाना में ही जाकर राजनीति कर लो। मैं सारे पत्रकार बंधुओं से आग्रह कर रहा हूँ, राहुल गांधी से पूछिए कि जब बिहार के बच्चों को रेवंत रेड्डी ने गाली दिया, जब बिहार के बच्चों को महाराष्ट्र में मारा गया, उस दिन आप ने भ्रष्टाचार पर बोला तीखा हमला। जन सुराज की सरकार बनने पर 100 सबसे भ्रष्ट बड़े नेताओं और अधिकारियों की पर कार्रवाई होगी और उनसे भ्रष्टाचार का पूरा पैसा वसूला जाएगा। अभी सिर्फ छोटे मछलियों को पकड़ा जा रहा है। जो बड़े भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो नेता हो या अफसर, ये सब बचे हुए हैं। और जनता को दिखाने के लिए छोटे छोटे कर्मचारियों पर, अफसरों पर कभी कभी कार्रवाई होती है। लेकिन जब जन सुराज की व्यवस्था बनेगी, जो मैंने कहा है 3 महीने के बाद जब जन सुराज की व्यवस्था बनेगी तो इस राज्य के 100 सबसे बड़े भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं को समयबद्ध तरीके से पकड़ा भी जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी और उनके आने वाले बच्चों से, आने वाली पीढ़ी से बिहार से लूटे हुए पैसे का हिसाब किया जाएगा, वसूली किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने एसटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बोले इस बार चुनाव में जनता इन नेताओं पर वोट की लाठी चलाएगी और इनको सत्ता से बाहर करेगी। ये कि बिहार का कौन सा ऐसा वर्ग है जिस पर नीतीश कुमार ने लाठी नहीं चलवाया है? ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के बच्चे जब बिहार से बाहर जा रहे हैं तो लोग हम लोग को बिहारी कह के गाली देता है, थप्पड़ मारता है, अपमानित करता है। और बिहार की सरकार भी जो है, हम लोग जब सरकार तक लोग अपनी बात लेकर जाते हैं तो वहाँ पर भी नीतीश कुमार अपने बंगले में बैठकर उन पर लाठीचार्ज करवाता है। वो चाहे एसटीटी के अभ्यर्थी हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, रसोईया हो, आशा वर्कर हो, चुने हुए प्रतिनिधि हो, अभ्यर्थी हो, परीक्षार्थी हो, हर व्यक्ति पर 3 साल में लाठी चला है। अब जनता ने इसीलिए तय किया है कि जब चुनाव होगा और नेताजी लोग आएंगे गांव में तो जैसे वहां पर लाठी चली है वैसे इस बार वोट की लाठी चलेगी नेताओं के खिलाफ और इनको हरा कर इनका बोरिया बिस्तर बंद करके जनता घर भेजेगी। चौथी किस्त कब जारी कीजिएगा? चौथी किस्त कब जारी कीजिएगा? मैंने कहा था मंगल पांडे को 7 दिन का समय दिया है। जो 86 लाख रुपया मंगल पांडे ने 86 लाख रुपया देकर अपना फ्लैट खरीदा है। हमने 25 लाख का डिटेल जारी किया। मंगल पांडे ने डर के मारे ये स्वीकार किया कि हाँ भाई गलती हुआ, 25 लाख रुपया लिए थे, उधार लिए थे। अब उनसे पूछा है कि अब बाकी का 61 लाख का हिसाब दो। 7 दिन का समय दिया है, अब समय वो पूरा हो रहा है। जैसे ही पूरा होगा, मंगल पांडे नहीं बताएंगे तो हम बिहार की जनता को बता देंगे कि 61 लाख रुपया ये कहाँ से गबन करके लाए थे।